नाज़रीन, बुज़ुर्गों ने सच ही कहा है कि उतनी करो जितनी बरसात के वक्त तुम्हें काम आ सके। उरूज को ज़वाल होता है और ज़वाल को भी उरूज होता है। ये स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं ये किसी और की नहीं, इनकी वजह शोहरत उस वक्त बनी जब इन्होंने साने मॉडल टाउन में मिनाजुल कुरान सेक्रेटेरिएट के बाहर खड़ी गाड़ियों को डंडे मारना शुरू कर दिए। ये गुलू भट्ट हैं लाहौर के, आज वो दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। न इनके जो सियासी लीडरान थे इनके पास गए सेहत की सलामती पूछने, और न ही इसके जनाजे में शरीक हुए कई सियासी रहनुमा जिनके लिए इन्होंने सियासत की और काफ़ी नुकसानात भी उठाए गुलू भट्ट ने, लेकिन आखिरी सांस तक इसका कोई पुरसान हाल न था। यह गुलू भट्ट जो हमेशा वजह शोहरत इनकी बनी गाड़ियों को डंडे मारना और एहतजाज में घुस जाना, इन पर कई मुकदमात दर्ज हुए, गिरफ्तार भी हुए, लेकिन वो फिर से बाहर आ गए और न मुकदमात चले और न ही इनको सज़ा आई। सज़ा ये आई कि वो काफ़ी अरसा अदालत में रहे और काफ़ी अरसा बीमारी के बिस्तर पर रहे और कसम परसी की ज़िंदगी गुजारते गुजारते आज इस फ़ानी जहान से कूच कर गए। जो भी बिगड़ता हुआ शख्स देखने में नज़र आ रहा था तो उसका नाम बिला झिझक रखा जाता था गुलू भट्ट। सियासी जमातों का कोड वर्ड बन गया था गुलू भट्ट। ये गुलू भट्ट है जिसका उरूज आपने देखा और ज़वाल भी देख लें कि किस तरह वो चीखे मार रहा था इस अदालत के दौरान। ये गुलू भट्ट जो डंडे मार रहा था इन गाड़ियों को और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने एतराफ़े जुर्म भी करते रहे, लेकिन कुदरत की लाठी इतनी बेआवाज़ भी नहीं आवाज़ देकर आई और गुलू भट्ट जो गुलू भट्ट के नाम से मशहूर हुआ करता था वो आज इस फ़ानी जहान से कूच कर